तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। तुम भरी जवानी में माँ का मस्तक ऊंचा कर चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। तुमसे ही शान तिरंगा है, तुमसे ही मान तिरंगा है। तुमसे ही शान तिरंगा है, तुमसे ही मान तिरंगा है। तुम सीमाओं पर डटे रहे, तुमसे अभिमान तिरंगा है। जो श्रोणित बहा लिखा उससे, जो श्रोणित बहा लिखा उससे जनगण मन गान तिरंगा है। तुमसे धरती पर बना हुआ जग का दीवान तिरंगा है। तुमसे धरती पर बना हुआ जग का दीवान तिरंगा है। तुम समर भूमि में गर्व ताज माथे पर धर कर चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। कैसे लड़े वो कि खा करके कसम भवानी की संहार लिखा तत्काल लिखा। खा करके कसम भवानी की संहार लिखा तत्काल लिखा। तुमने ही पाक धरा पर हथियारों से उनका काल लिखा। तुम भीम बने हनुमान बने, तुम भीम बने हनुमान बने। जो भी लिखा विकराल लिखा। तुम रणचंडी के दूत बने, अरिमुंडों पर महाकाल लिखा। तुम रक्षा वचन निभाने को, तुम रक्षा वचन निभाने को कर प्राण समर्पण चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। और अंत में उनके परिवारों की क्या स्थिति हुई, एक मार्मिक चित्रण देखिए। वो बहिना की राखी टूटी, वो बहिना की राखी टूटी, पत्नी का सिंदूरी दर्पण। वो बहिना की राखी टूटी, पत्नी का सिंदूरी दर्पण। जिस पर अधिकार था मैया का, वो किया मातृभू पर अर्पण। वो प्यार पिता का अर्पित कर था मान बढ़ाया माटी का। थी परंपरा कुल की सदियों से बान रखा परिपाटी का। तो थी खड़ी दुल्हनिया द्वारे पर, वो सजी दुल्हनिया द्वारे पर। तुम मौत वरण कर चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। तुम भरी जवानी में माँ का मस्तक ऊंचा कर चले गए। तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए। इतिहास अमर कर चले गए। धन्यवाद। क्या लिखा वो सुनाओ, तो लंबा हो जाएगा वो। श्रृंगार सुनाता हूँ एक किस्से तो अच्छा। चलो श्रृंगार सुना के फिर बेटी वाला सुना के बैठ जाता हूँ। चलो ठीक है, एक श्रृंगार सुनिए क्योंकि अभी तक श्रृंगार नहीं पढ़ा मैंने। वो याद नहीं होगा, देखता हूँ मैं। तो श्रृंगार सुनो, आनंद लो यार, है ना। हम नौजवान पीढ़ी के लिए श्रृंगार सुनो। सुनिए, चार पंक्तियां मैं भी बोल दूं, इसके पहले बोली जानी चाहिए इसलिए। सिर्फ नजरें मिलाने से क्या फायदा,
गीत गज़लें सुनाने से क्या फायदा, जब तलक दिल लगी ना बने दिल लगी, जब तलक दिल लगी ना बने दिल लगी, ऐसे दिल को लगाने से क्या फायदा, ऐसे दिल को लगाने से क्या फायदा। आइए विशुद्ध श्रृंगार सुनिए आप। कि तुझे देखा मैंने अपनी ही तकदीर की तरह, वो तुझे देखा मैंने अपनी ही तकदीर की तरह, वो मेरे दिल में उतर गई ऐसे एक तीर की तरह, तुझे देखा मैंने अपनी ही तकदीर की तरह। और अब देखिए, बंद देखिए आप, घनाक्षरी के रूप में आनंद लेना। कि तेरी मद मस्त चाल, तेरी भोली सी अदाएं, जैसे कोई पनिहारी पन घट जा रही। श्रृंगार लिखो तो ऐसा लिखो कि परिवार के साथ बैठ करके सुन सकें। कि तेरी मद मस्त चाल, तेरी भोली सी अदाएं, जैसे कोई पनिहारी पन घट जा रही। सांवला सलोना रूप, कभी छाऊं कभी धूप, देख के अदाएं मोनालिसा शर्मा रही। मेरे जैसा चितेरा भी भूल गया सब कुछ, मेरे जैसा चितेरा भी भूल गया सब कुछ, चित्र क्या बनाऊं मन मति भर मा रही। हाला का तू प्याला बनी, पूरी मधुशाला बनी, और वरमाला बनी मुझको छका रही। तो मैं सागर का जल, तू बहते नीर की तरह, मेरे दिल में उतर गई ऐसे एक तीर की तरह। और अगला बंद देखिए आप। कि तू ही है सवाल मेरा, तू ही है जवाब मेरा, तू ही मेरे सपनों में रोज रोज आती है। तू ही है सवाल मेरा, तू ही है जवाब मेरा, तू ही मेरे सपनों में रोज रोज आती है। अंग अंग जैसे यौवन ने पीली भंग संग, तुझे देख कर लाजवंती भी लजाती है। रूप की अदालत तू प्रेमियों के कह सुन, उनकी तकदीर के तू फैसले सुनाती है। किसी को उदासी मिले, कितनों को माफी मिले, और किस्मत हो तो उम्र कैद मिल जाती है। तुम केसर की तू क्यारी है, केसर की तू क्यारी है, कश्मीर की तरह, मेरे दिल में उतर गई ऐसे एक तीर की तरह। और अंतिम बंद देखिए आप। कि जब तू उड़ान भरे पूरा आसमान लगे, अंतरिक्ष तेरे कदमों को चूम जाता है। जब तो उड़ान भरे पूरा आसमान लगे, अंतरिक्ष तेरे कदमों को चूम जाता है। फूल फूल मुस्काए, भंवरे भी गीत गाए, सारा मधुबन आस पास झूम जाता है। आपे में न रहे मेघ तेरी अदाओं को देख, बिना सागर के बूंदे अपनी लुटाता है। और तेरी जुल्फों को खटाऊं का रूप मान कर, मन का पपीहा पीऊ पीऊ चिल्लाता है। अंतिम उपमा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए अंतिम उपमा सुनिए। कि तेरी जुल्फों को घटाऊं का रूप मान कर, मन का पपीहा पीऊ पीऊ चिल्लाता है। तो मैं पंडित, तू श्राद्ध पक्ष की खीर की तरह, मेरे दिल में उतर गई ऐसे एक तीर की तरह, मेरे दिल में उतर गई ऐसे एक तीर की तरह। और मित्रों, अंतिम गीत कौन सा? और याद, चलो याद है, जना सुना देता हूँ। एक प्रयोग किया था मैंने, आइए अभी इसके कहने पे सुना रहा हूँ मैं, कितना पसंद आता है आपको। हम एक कार्यक्रम में गए थे, भोजन करके और शाम को वापस जा रहे थे, ठहरे थे जहाँ पर। तो मैंने देखा कि गुरुदेव 3 टावर मोबाइल के, और तीनों टावर के ऊपर वहाँ पर चिड़िया, कौवे, तोते, पक्षी, मैना, दुनिया भर के बैठे हुए खचाखच भरे हुए। तकलीफ मुझे इस बात की हुई कि अगर पेड़ नहीं काटे होते हम लोगों ने, तो आज ये टावरों पर बैठने की नौबत नहीं आती।
अब टावर में बैठने में अब कवि की कल्पना शुरू होती है। टावर पर तो वो बैठ गए, अब कल्पना कवि की शुरू हो गई, छाते माता कवि का। तो मैंने सोचा कि अब ये बैठे हैं इतनी खचाखच में, जल्दीबाजी में उड़ के आए होंगे। चिड़िया को तो एक टावर पे जगह मिल गई, चिड़े को बेचारे को दूसरी टावर पे जगह मिली, बच्चों को तीसरे टावर पे जगह मिली होगी। रात भर पिछड़, दिन भर के मिले और रात को भी बिछड़ गए। ये पीड़ा मैंने एक गीत में डालने का प्रयास किया, सुनिए। चिड़ी ने चिड़े के फोन लगाया। अब मोबाइल टावर पे बैठे हैं तो फोन तो है ही, तो चिड़े ने चिड़ी के फोन लगाया। बात यहां से आरंभ होती है। साँझ हुई बोझल साथी, साँझ हुई बोझल साथी, पेड़ हुए ओझल साथी, कहाँ डालियाँ पत्ती फूल, कोमल डाली झूला झूल, सारी थकन मिटा करती थी, साथ बसेरे होते थे, तोता मैना चिड़िया कौवे निर्भय होकर सोते थे। कहाँ गए वो नीड़ हमारे, कहाँ चहक वो दुलराती, कहाँ गई वो हरी डालियाँ, बैठ जहाँ बुलबुल गाती। तो BSNL के टावर पर मेरा बसेरा है, एयरटेल के खंबे पर अब तेरा डेरा है। BSNL के टावर पर मेरा बसेरा है, एयरटेल के खंबे पर अब मेरा डेरा है। होती थी जब भोर रुपहली, चहक चहक गाते थे इंसान। एक मिनट में निकाल ही लेता हूँ इसको। हाँ सुनिए। तो BSNL के टावर पर मेरा बसेरा है, एयरटेल के खंबे पर अब मेरा तेरा डेरा है। अपने बच्चे जियो नेट के टावर पर सोते हैं। परिस्थिति देखिए आप, अपने बच्चे जियो नेट के टावर पर सोते हैं, एक दूजे से बिछड़ रात भर मन ही मन रोते हैं। पंख पास है और उड़ान भी पर कितनी लाचारी, पंख पास है और उड़ान भी पर कितनी लाचारी। जब थे पेड़ निभाते थे हम कितनी साझेदारी, सूरज के होते धरती पर हुआ अंधेरा है, एयरटेल के खंबे पर अब मेरा डेरा है। क्या होता था? होती थी जब भोर रुपहली, चहक चहक गाते थे इंसान भी दाना लेकर अपनी छत पर आते थे। बिना भेद और बिना भाव के चुगते थे जहाँ दाने को, फिर भरते स्वच्छंद उड़ाने नील गगन पाने को। तो यादें सब हुई तार तार, एक स्वप्न बिखेरा है, एयरटेल के खंबे पर अब मेरा डेरा। और रात को जब चिड़िया पहुंची, बच्चों को उसने नहीं देखा तो उसने फोन लगा के पूछा, बेटे कहाँ हो? अब ये देखिए, बहुत मार्मिक दृश्य मैंने यहाँ पर डाला है कि एक शाम को चिड़िया ने बेटे के फोन लगाया, एक शाम को चिड़िया ने बेटे के फोन लगाया। दिन भर मिला नहीं संध्या को, क्या तूने कुछ खाया? वो बोला मम्मी भूखा हूँ, भूख सही ना जाती। वो बोला मम्मी भूखा हूँ, भूख सही ना जाती। अरे वोडाफोन के टावर पर हूँ, तू होती तो लाती। तो इंसानी फितरत ने कैसा चित्र
चित्र बिखेरा है। एयरटेल के पंखे एयरटेल के खंबे पर अब मेरा डेरा है। अरे एयरटेल के खंबे पर अब मेरा डेरा। ठीक है, बस करना ही पड़ेगा क्या। चलो वो सुना देता हूँ। बहुत लोकप्रिय ये मेरा गीत रहा और संपूर्ण भारत में जहाँ भी जाने का अवसर मिला मैंने इस गीत को सुनाया और इस गीत को मैंने अपनी आराधना मान करके सुनाया, आराधना मान करके लिखा है। ये गीत मेरी पूजा है और इस पूजा के बीच में मैं निवेदन करूंगा कि मेरी पूजा भंग नहीं हो, कोई उठे नहीं, बात नहीं करें। पीछे 3 प्राणी मोबाइल देख रहे हैं, गांधी जी के तीनों बहुत देर से बातें ही कर रहे हैं कि यार अपन भी लिखें ऐसी रचना है ना। थोड़ा सुन लो मित्रों, बहुत दूर से आकर के आपको सुनाते हैं, है ना। देखो हम एक कविता को लिखने में 6-6 महीने बीत जाते हैं, तुम 6 मिनट में सुन के समझ भी जाते हो, है ना। तो इतना सा समय मोबाइल को अपन थोड़ी देर के लिए कह दो मोबाइल तलाक तलाक तलाक, बात खत्म होगी, हो गया। सुनिए, जब कन्या की भ्रूण हत्या की जा रही थी उस समय मानव का मन पसीजा या नहीं पसीजा, आप लोगों को घर तक ले जाने के लिए, चिंतन घर ले जाने के लिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस कविता को, इस गीत को आप सुनिएगा। जब कन्या की भ्रूण हत्या की जा रही थी तब मानव का मन पसीजा या नहीं पसीजा, लेकिन इस सृष्टि के, इस कायनात के, आकाश के जो पिंड हैं उन पिंडों में क्या पीड़ा, क्या प्रतिक्रिया हुई। अगर उन पिंडों की प्रतिक्रिया, आदरणीय पार्षद साहब, अगर उनकी प्रतिक्रिया हमारे मन की, मानव के मन की, समाज के मन की, परिवार के मन की प्रतिक्रिया बन जाएगी तो मैं समझूंगा कि मैंने इस गीत को लिख करके कहीं कुछ एक पूंजी, एक पूजा मैंने की है। सुनिएगा क्या प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे कन्या की भ्रूण हत्या की जा रही है, माता पिता और डॉक्टर को, तीनों को साथ मिल करके, और वहाँ क्या हो रहा है कि सूर्य रोया होगा बादलों की ओट में, नॉन स्टॉप बोलूंगा मैं इस गीत को, कि सूर्य रोया होगा बादलों की ओट में, चांदनी न छोड़ी चंदा ने विरोध में, विधना की आंखें भर आई ही होगी, तारों ने रुदाली राग गाई ही होगी। जब भी कोई कन्या भ्रूण हत्या हुई है, आदर्शों की बातें कोरी मिथ्या हुई है, तो संविधान में ऐसा परिवर्तन लाइए, संविधान में ऐसा परिवर्तन लाइए, ऐसे हत्यारों को सूली पर चढ़ाइए, ऐसे हत्यारों को। क्या होती है बेटी एक परिवार के लिए कि सृष्टि की नायाब कृति होती बेटियां, सृष्टि की नायाब कृति होती बेटियां। मित्रों, मैं जीवन भर अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा, अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन क्योंकि हिंदी माँ मेरे रग रग में बसी हुई है इसलिए हिंदी को कविता के लिए अपनाया। आइए सुनिए कि सृष्टि की नायाब कृति होती बेटियां, सृष्टि की नायाब कृति होती बेटियां, मनु की मधुर स्मृति होती बेटियां, माँ की कोख बेटियों से बोझिल हो रही, ब्रह्मा की नायाब कृति होजिल हो रही, मानवता पीड़ित स्तब्ध मौन खड़ी है, आंचल से सवाल पूछने की घड़ी है, अरे क्यों ममता की दृष्टि बेटियों से हट रही, और लहराती पतंगों वाली डोरी कट रही, लहराती पतंगों वाली डोरी कट रही। तो बेटी बिना रिश्तों का संसार कहाँ है, बेटी बिना रिश्तों का संसार कहाँ है, बेटी परिवार पर भार कहाँ है, जिस घर में ना बेटी सी बाहर खिलखिलाई, बाप का आंगन सुना और भाई की कलाई, माँ का दायां हाथ और सहेली बेटियां, फिर कैसे कहें कि पहेली बेटियां, तो फिर क्यों रेशम की डोरी के फंदे हो गए, और मानव की संतानें हम दरिंदे हो गए, मानव की संतानें हम दरिंदे हो गए। तो बेटी पैदा होते ही सवाल बन गई, बेटी पैदा होते ही सवाल बन गई, माँ की आंखें आंसुओं से ताल बन गई, पीड़ा के समंदर की गहराई बढ़ गई, खुशियों के दरवाजों पर वो ताले जड़ गई। कैसा है समाज का दस्तूर देखिए, बेकसूर बेटी का कसूर देखिए, और जन्म से ही बेटी अभिशाप बन गई, और पुण्य देने वाली कन्या पाप बन गई, पुण्य देने वाली कन्या पाप बन गई। तो पर न समझो धरती पे भार बेटी। हिंदुस्तान की उस एक एक बेटी का नाम गिनाता हूं जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। ये सुनिए
कि पर न समझो धरती पे भार बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी जैसा अवतार बेटियां। प्रेम प्रतिपादियां मीरा ने किया, देशभक्ति का संदेश पन्ना ने दिया। जोहर पद्मिनी का स्वाभिमान के लिए, रजपूती आन बान शान के लिए, और जीजाबाई ने दिया है शिवा सरदार। भारत की बेटियों की महिमा अपार, भारत की बेटियों की महिमा अपार। तो बेटी आगे बढ़ी झांसी रानी हो गई, बेटी आगे बढ़ी झांसी रानी हो गई। शीश को कटा के हाड़ी रानी हो गई, अंतरिक्ष नाप के बनी वो कल्पना। किरण बेदी ने किया पूरा सपना, सभी परीक्षाओं में अव्वल बेटियां। फिर कैसे कहे ना सबल बेटियां, तो पीटी उषा जैसी है महान बेटियां, और लता जैसी सुरों की है तान बेटियां। पीटी उषा जैसी है महान बेटियां, लता जैसी सुरों की है तान बेटियां। तो आओ जन्म बेटी का महान। अंतिम बंदा तक पहुंचाता हूं, अंतिम बंद की अंतिम पंक्तियां। अगर आप लोगों को मन लगे तो मुझे ताली बजा करके बिठा देना, आनंद लेना। कि आओ जन्म बेटी का महान बनाए, आओ जन्म बेटी का महान बनाए। होली और दिवाली सा हर बार मनाए, जो कन्या के भ्रूण से इंसाफ न करें, ऐसे नीच परिवारों को माफ न करें। डॉक्टर जो भी भ्रूण हत्याएं करें, ऐसे क्रूर पापी निसंतान ही मरे। जिन्हें नहीं बेटी का उपहार चाहिए, ऐसे परिवारों को धिक्कार चाहिए। और जिन्हें संग बहू के दहेज चाहिए, उन्हें दीवारों में जिंदा चुनवाइए, उन्हें दीवारों में जिंदा चुनवाइए, उन्हें दीवारों में जिंदा चुनवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने मुझे सुना, आनंद दिया, पुनः पुनः धन्यवाद।